सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हुए एक सुंदर मौका प्रभु ने दिया वचन की सेवा को लेकर आप लोगों के बीच में आने का, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है वो याकूब की पत्री से है। याकूब के 2:1 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की कि जो उससे प्रेम रखते हैं। उसके बाद मैं 8वें आयत से पढ़ रही हूँ। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। आमीन। यहाँ पर पिता का वचन क्या कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारे पास सभा में आए और एक कंगाल में मैले चितरे पहने हुए तुम्हारे पास आए, तो तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देकर कहो कि तुम वह अच्छी जगह पर बैठ, और कंगाल से कहो कि अपने आप पर रुक। क्योंकि सभी जगह पर यह चीज़ देखने को मिलती है कि जिसने अच्छे कपड़े पहने हो, जिनके पास पैसा हो, जिनके साथ सब कुछ हो, हमारा जो बिहेवियर है उसके साथ अलग हो जाता है और दूसरों के साथ अलग हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमें किसी का भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर हम मसीह में हैं तो हमारे लिए सब कुछ एक समान है, सब लोग एक बराबर है। कोई पैसा या कोई धनी है, कोई निर्धन या कोई कुछ नहीं है। परमेश्वर ने सिर्फ अपना बेटा और बेटी बनाकर यहाँ पर हम सबको भेजा है। कहते हैं कि तुम किसी से भी पक्षपात ना करना। अगर तुम्हारी सभा में कोई सोने के छल्ले पहनकर आता है तो तुम उसको अलग स्थान मत देना और कंगाल को बोलो कि तुम यहाँ पर बैठो। नहीं, ये पाप कहा गया है इस चीज़ को। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सभाओं में तो चलो ये सब चीज़ें होती ही हैं, लेकिन आज शैतान ने सबके दिमागों को भी ऐसा करके रखा है कि घर घर में ये बात देखने को मिलती है। अगर मेड क्लास की बात मैं करूँ तो जितने हाई फाई लोग हैं, जिन्होंने फुल टाइम मेड रखी हुई हैं या जैसे भी मेड रहती हैं, उनको एक अलग खाने पीने के बर्तन अलग, सब कुछ अलग, उनका बैठने की जगह अलग कर दी जाती है कि आप यहाँ नहीं बैठेंगे, आप वहाँ नहीं बैठेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। किस लिए? कि वो लोअर तबके का काम कर रही है, वो आपकी सफाई कर रही है, आपके घरों में काम कर रही है। मेहनत तो इंसान वो भी कर रहा है ना। आप मेहनत करें बड़ी बड़ी कंपनीज में, लेकिन वो मेहनत कर रही है आपके काम में। काम तो दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन हम मेड क्लास को क्या करते हैं, बिल्कुल ही हल्का और उसको नीचा समझ के उनको धुतकारते रहते हैं, उनको चाय का कप और ये सब कुछ अलग करते हैं। तो ये क्या है? परमेश्वर कहते हैं ये पाप है। हम इंसान को महज कागज के टुकड़ों में हम तोल रहे हैं। किसी के पास कागज की गड्डियां लगी हुई हैं तो किसी के पास कागज की गड्डियां कम है। हम उस कागज की गड्डियों की ऊंचाइयों को देखकर हम इंसान के साथ बिहेव करते हैं। हम इंसान के साथ बिहेव करते हैं। क्यों हम उनको अलग गिलास देते हैं? क्यों दूसरी जगह पर उनको बिठाया जाना? क्यों? परमेश्वर ने सभी को एक समान दिया, सभी के अंदर उसने अपनी आत्मा को डाला है। वो किसी अमीर और गरीब के लिए भेदभाव नहीं करता, ना हवा में, ना पानी में, ना किसी चीज़ में। उसने सबके लिए एक जैसा सब कुछ रखा है। उसके लिए हर एक बेटा बेटी बराबर है। उसने सबके अंदर अपनी आत्मा को फूंका हुआ है। उसकी आत्मा हम सबके अंदर काम कर रही है, चाहे कोई धनी है, चाहे वो निर्धन है, चाहे आप क्या कहते हैं ना, डायरेक्टर पोस्ट पर है, मैनेजर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, या कोई अगर लेबर क्लास है, कोई मेड का काम कर रही है या कोई भी काम कर रहा है, सभी के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अगर हम देखा जाए, जिनके पास पैसा है उसको तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, हम उसके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा, और जिसको हम धुतकार रहे हैं उसमें भी परमेश्वर का आत्मा, और हम चाहते हैं कि ऐसा काम करके हम स्वर्ग में पहुंच जाए। पॉसिबल है? आप एक आत्मा जिसके पास सिर्फ कागज के नोट ज़्यादा है और कागज के नोट के बिहाफ पर उसकी फैसिलिटीज उसके पास ज़्यादा है, आप उसके हिसाब से तो उसको बड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आओ जी, बैठो जी, चाहे वो बड़ा इंसान आपके मुंह पर ही आपकी बेइज्जती करके चला जाता है।
आपके पीठ पीछे छुरे वही घोंप रहे होते हैं, लेकिन तब पर भी पैसे के दम पर हम उनको जी हजूरी कर रहे होते हैं कि नहीं जी अब पूरे वक्त पर यही काम आएंगे, ये होगा जी वो होगा। हम उनकी गालियाँ भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोअर तबके के लोग होते हैं जिनके पास पैसा कम है, वो आदर और मान उनके अंदर ज़्यादा होता है और हम उनको धुतकार रहे होते हैं। अब एक आदमी जिसके पास नोटों की गड्डियाँ ज़्यादा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है, आप उस पवित्र आत्मा की तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उस शख्स की उस नोटों के बिहाफ पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और जिसके अंदर जो लोअर तबके में, उसमें भी परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, लेकिन उसके पास क्या है, कागज़ की गड्डियाँ कम है। कागज़ की गड्डियाँ कम है तो यहाँ की फैसिलिटीज़ कम है उसके पास। फ़र्क क्या है, रहते आप भी घर में, रहते वो भी घर में। फ़र्क इतना है कि आप अपने पैसों से खरीदे हुए अपने खुद के घर में रहते हैं, जबकि खुद का घर तो ये भी नहीं है। पैसों से अगर खरीद भी लें तो ये 4 दीवारी है, असली घर तो ऊपर ही मिलेगा। रहते तब भी यहाँ किराए के मकान में ही है, अपना होते हुए भी किराए का ही मकान है, कब छोड़कर चला जा रहा होगा पता नहीं, और वो भी किराए के मकान में रह रहे हैं। क्या फ़र्क है? बल्कि अगर देखा जाए तो वो लोग तो मेहनत करके कमा रही हैं। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे मिसहैपनिंग हो जाए किसी के साथ, एकदम कैसे ना किसी का बिल्कुल तबाह हो जाए, तो ऐसे इंसान जो अपने घर में मेड्स वगैरह रखते हैं, तो सोच कर देखें कि अगर हमें काम करने की नौबत आए तो हम तो काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे शरीर इतने हाडा परस्त हो गए हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है कि मेड्स काम करेंगे, हमारे शरीर से खुद से काम होता ही नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझसे भी काम नहीं होते। ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाती, लेकिन ये है कि हाँ बस मन ही नहीं करता, आदत हो गई है कि कोई आएगा और करेगा जाएगा। अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो हम तो उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे, वो तो मेहनत करके कमा खा रहे हैं। हम हमारे साथ अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम वो तो मेहनत भी नहीं कर पाते, मेहनत भी नहीं कर पाएंगे, मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि कोई तुम्हारे सभा में, कोई तुम्हारे पास अगर सोने के छल्ले पहन कर आता है और कोई मैले चिथड़े पहन कर आता है, तो उसमें भेदभाव मत करो, क्योंकि उसमें भी आत्मा मेरी है, उसमें भी आत्मा मेरी है। आप एक आत्मा को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दूसरे इंसान के अंदर जिसके पास कागज़ की गड्डी कम है, आप उसकी आत्मा को, आप ना जाने आप उसको कितनी गालियां देते हैं जो उसकी आत्मा में जाकर चोट करती है। गालियां जब हम किसी को देते हैं, बदतमीज़ी जब हम किसी को करते हैं, तो हमारे शरीर पे नहीं, हमारी आत्मा को छलनी करते हैं। बोलते ना, मेरे मन में ये बात बहुत बुरी लगी, उसने मुझे बोला, मैं अंदर ही अंदर कोसती रही, मैं अपने अंदर ही अंदर मेरे अंदर घुटन होती रही, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई क्योंकि मुझे पैसा देते हैं ये लोग। कितनी बार हम ऐसी बातें कर देते हैं जो हमें ऊपरी चोट नहीं पहुंचाती, लेकिन इंटरनल हमें हर्ट करती हैं, सामने वाले को हर्ट करती हैं। तो एक आत्मा को आप कागज़ की गड्डी के हिसाब से आप उसको आदर दे रहे हैं, और एक पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर का आत्मा जो उस व्यक्ति के अंदर भी है, जिसके पास चंद गड्डियाँ कम है, आप उसको धुतकार रहे होते हैं, आप उसको अलग साइड में बिठा रहे होते हैं। परमेश्वर की नज़र में ये पाप है। हम लोग सोचते हैं कितने पसीने आते हैं उनको, कैसा वो लगता है, कैसे बैठेंगे हमारे साथ। कुछ पहले मैं भी ऐसी थी, जब प्रभु में नहीं थी, इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ थी थोड़ी बहुत, तो मैं भी थी कि भैया आप चाय पिए, आप मेड्स हैं, आप बाहर जाकर चाय पिए, मेरे कमरे में बैठकर आप नहीं पिएंगे। क्योंकि वो क्या होता है, वो पैसों का एक घमंड होता है कि नहीं, इनका स्टेटस और मेरा स्टेटस कितना अलग है, ये तो काम करने वाली है, क्यों मेरे साथ बैठेंगी भाई, क्यों मेरे साथ बैठकर खाएंगी पिएंगी? नहीं, वो अलग बैठती थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, वही बात फिर से कहूँगी कि परमेश्वर ने जब मुझे चुना और जब मैं उसकी राह पर चलने लगी, उसने मेरे जीवन को बदल दिया, उसने मेरी सोच को बदल दिया, मेरे चाल चलन को बदल दिया। वही मेड मेरे यहाँ पर जब मैं प्रभु में नहीं थी तब से लगी हुई है। जब मैं प्रभु में नहीं थी, वो बेचारी खौफ के मारे बाहर बैठा करती थी कि कब दीदी को गुस्सा आ जाएगा, कब दीदी झड़क देगी, कभी कुछ कर देगी, क्योंकि मेरा गुस्सा हाइपर रेंज में जाता था, क्योंकि हालात ऐसे थे, डाइवोर्स हो रखा था और बच्चों की टेंशन, बड़ी सारी बीमारियों को लेकर दिमाग खराब ही रहता था। लेकिन जब प्रभु में आई, वही मेड है। आज जब चाय बनते है सुबह की, तो उसकी और मेरी एक साथ बन रही होती है, हम एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, एक ही प्लेट में हम लोग खा रहे होते हैं। वो कहती दीदी सच में आपको प्रभु ने क्या कर दिया ना कि बदल दिया। आप पहले वो हर एक को बोलती कि मैं दीदी के बाहर बैठ के खाती थी, लेकिन अब एक ही थाल में हम लोग खाते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने ऐसा बदल दिया कि इस कलीसिया में 97% अगर मैं बात कहूँ तो 97% लेबर क्लास मेरे पास आती है, मेड क्लास मेरे पास आती है,
और सब एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जिंदगी जीना सिखा दिया, परमेश्वर ने भेदभाव करना हटा दिया, उस पाप से मुझे निकाल दिया। वही बात कि शैतान मुझे उस पाप में जकड़ा हुआ था, उस घमंड में मुझे जकड़ा हुआ था कि जहाँ पर वो मेरी ज़िंदगी को क्या कर रहा था, बर्बाद कर रहा था, जब मेरे अंदर घमंड का आत्मा काम कर रहा था, घमंड का आत्मा काम कर रहा था। क्योंकि मैं उन बातों को समझ ही नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि नहीं, ये लेबर क्लास है, ये मेरे बेड पे ना बैठ सकती है, नहीं ये खा सकती हैं, इनके बर्तन अलग, इनके सब कुछ अलग, क्योंकि घर के माहौल हम ऐसे ही देखते आए। लेकिन जब परमेश्वर ने जीना सिखाया कि नहीं, ये पाप है, जब समझ में आया कि पाप करके मैं असली घर नहीं जा पाऊंगी, मैं किसी नरक में ही चली जाऊंगी, मुझे वहां नहीं जाना। परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर, ये चीज़ तो मैं देखी हूँ प्रभु में आने के बाद, जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो गंदगियाँ खुद ब खुद निकलती चली जाती हैं, खुद ब खुद निकलती चली जाती हैं। वो प्रेम करने वाला दिल परमेश्वर देता है, क्योंकि वो सबसे प्रेम करता है। जैसा वो है वैसा वो अपने साथ रहने वाले को बनाता है। कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कहावत है। तो जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं तो परमेश्वर पवित्र है, वो अपनी तरह पवित्र बना देता है हमें, हमारी सोचों को पवित्र कर देता है। सोच कर देखें, उस मेड क्लास की जगह अपने आप को रख कर देखें कि कहीं आपको भी अगर कोई इस तरीके से ऐसे बोले तो आपको कैसे लगेगा। सिर्फ मैं से कागज़ के नोटों के टुकड़ों पर किसी को आप छोटा या नीचा ना समझे, ये समझे कि उसके अंदर आत्मा किसका काम कर रहा है, उसमें भी परमेश्वर का आत्मा है। आप एक तरफ परमेश्वर को आदर मान दे रहे हैं, एक तरफ परमेश्वर को आप झटका रहे हैं, उसकी आत्मा को आप चोट पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा करके कोई भी शख्स ऊपर अपने असली घर नहीं जाएगा, फिर वो अनंत आग ही है उसके लिए। क्योंकि वचन में यहाँ पर साफ शब्दों में लिख दिया कि अगर आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हैं तो आप अच्छा करते हैं। प्रेम करना सिर्फ इसे नहीं जो हायर एजुकेशन वाला है, बड़ा उसके पास रुतबा है, पैसा है, हम उसी से प्रेम करेंगे। जिनके पास कुछ नहीं है तो हम उससे प्रेम नहीं करेंगे। बचा कुचा सामान हम उनको दे रहे होते हैं, क्यों नहीं हम ताजे सामान में से उनको देते? क्यों नहीं हम कुछ खरीद कर उनको देते? जब आप ऐसा करके देखेंगे ना, सच में आपको करने में अंदर से वो सुकून और शांति मिलेगी। क्योंकि कलाम जो कहता है, पिता का वचन जो हमसे कहता है करने के लिए, और जब हम उसके ऊपर चलते हैं, करते हैं, सच में सुकून, शांति और आनंद महसूस होता है, आनंद महसूस होता है। सच बताऊं कि किस तरीके से परमेश्वर ने बदला ना, कि एक संतुष्टि का आत्मा, एक बरकत और आशीषों को माते हुए देखते हैं जब इस तरीके से अपने जीवन और चाल चलन को चलते हुए देखते हैं। वो कहता है कि तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो तुम पाप करते हो। अगर हम पक्षपात करते हैं तो हम पाप करते हैं, वचन बताता है। और कोई भी पापी स्वर्ग का अधिकारी नहीं होगा। हमारे कहते हैं हमारी सोचों में ये जो नोटों की गड्डियाँ ऊपर नीचे होती है ना, इनको दूर करना होगा। इंसान को इंसान समझें, इंसान को इंसान समझेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि प्रेम करना किसको बोलते हैं। प्रेम करना वही नहीं जो आपको अच्छे लगते हैं, बहुत पैसे वाले आप उनसे प्रेम करेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है आप उसको धुतकारते फिरेंगे। नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को बदलें, प्लीज़ बदलें। क्योंकि ऐसा करके आप भले ही अनाथ आश्रम में, विधवा आश्रम में, आप इधर उधर भले ही करोड़ों रुपए भी आप दान कर लें, लेकिन आपके घर काम करने वाली मेड को अगर आप धुतकारते हैं, आप उसको वो सम्मान नहीं देते जो उसको मिलना चाहिए, तो ऐसे दान का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है। आपके यहाँ कोई लेबर लगी हुई है, आप ऑफिस में हैं, कोई लगे हुए लोअर क्लास में, आप उनको जब मनाए धुतकार देते, जब मनाए कुछ भी आप कह देते हैं या कर देते हैं। नहीं, ये चीज़ गलत है प्रियो, ये चीज़ गलत है। इन चीज़ों के साथ आप कितना भी कुछ मर्जी कर लो, फिर किसी काम का नहीं है। क्योंकि ये वचन यहाँ बताता है कि ये सब तो पाप है अगर आपने एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर दिया तो, एक को ऊपर और एक को नीचे कर दिया तो ये पाप है। और हमें पापी नहीं बनना है, हमें खुदा की उस राह पर चलना है जो खुदा हमें कहता है। लोग बोलते हैं कि धर्म बदल लिया, धर्म बदल दिया। आप इतने दिन से इन वचनों को सुन रहे हैं, इसमें धर्म बदलने की बात कहाँ आई?
यहाँ धर्म नहीं, यहाँ तो अपनी ज़िंदगी ही बदल दी। खुदा ने हमारी ज़िंदगी को ही बदल दिया, सोचों को ही बदल दिया, विचारों को ही बदल दिया। धर्म नहीं, ज़िंदगी बदली है, मन बदला है, हमारी आत्मा बदल गई है, हमारी आत्मा बदल गई है। गलत काम करते रहते तो क्या अच्छा था? नहीं, खुदा ने जीना सिखा दिया। सब बातें, सबको सब कुछ पता है, लेकिन तब पर भी वो करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सही करने की सामर्थ देने वाले परमेश्वर के पास कभी गए ही नहीं। प्रियो, सबके साथ एक समान बने, एक समान बने, ऊंच नीच पे नहीं, सबके साथ एक रुतबा रखें। बहुत से लोगों को मैं देखी हूँ कि अगर कोई, जैसे हमारे यहाँ पर कोई सब लेबर क्लास आती है, ठीक है, लेबर मेहनत कर रही है तो सब कुछ है, पसीना भी बहाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन जो थोड़े हाईली एजुकेटेड या थोड़े आ जाते हैं ना यहाँ पर, तो ऐसे मुंह नाक सूख ओढ़ते हैं कि जैसे पता नहीं कि क्या कैसे ये सब कुछ आ रहा है। वो भूल जाते हैं कि ये तो मेहनत करके पसीना कमा के अपना काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसे हो जाए तो आप तो ये भी काम करने के लायक नहीं है। मेहनत हर इंसान कर रहा है, कोई छोटे लेवल पर, कोई बड़े लेवल पर, उससे बड़े लेवल पर। परमेश्वर के ही पैदा किए हुए जन है, परमेश्वर की आत्माएं हैं। आत्मा के अनुसार डील करें, शरीर के और नोट की गड्डियों के हिसाब से डील ना करें, इसके हिसाब से डील ना करें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चों में कोई भी भेदभाव करे। मैं कहूँ, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि अगर कोई एक बच्चा अच्छा कमा रहा है और दूसरा थोड़ा कम रह गया है तो दूसरा बच्चा उसे घृणा की नज़रों से देखे, उसे घिन की नज़रों से देखे। नहीं, माँ बाप हमेशा यही चाहेगा कि सभी बच्चे मेल मिलाप के साथ रहें, तो सबको वो आदर दे जो सही मायने में आदर देना चाहिए। लोअर क्लास को भी जब आप सच में रिस्पेक्ट करेंगे ना, आपके जीवन में सच में आप आशीषित होते हुए देख लेंगे। क्योंकि मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, मैंने देखा इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बदलावट होते हुए, कि खुदा की आशीषें किस तरीके से बरसती हैं जब हम खुदा के कलाम पर चलते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं। जब वो यहाँ पर रहती है मेरे पास, वो एक ही बेड होता है हमारा, एक ही बिस्तर होता है, कि साथ उनके साथ सो रही होती हूँ, उनके साथ खा रही होती हूँ, उनके घर से सामान आता है, सब कुछ आता है, कोई फ़र्क ही नहीं महसूस होता। वो भी तो इंसान है, वो भी तो इंसान है। जब आप भी ऐसा करेंगे तो सच में आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को आते हुए देखेंगे ना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत तरह से आशीष दे और आप सबको ऐसा मन दे कि आप सबसे एक समान प्रेम करने वाले बने। नोटों की गड्डियों के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं, सबको आत्मा के अनुसार समझे कि सब में पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और हमें उसके हिसाब से डील करना है। फिर वह चाहे वो इंसान उसके अंदर गालियाँ दे रही है, कुछ भी कर रहा है, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। सबसे आदरमान का आगे परमेश्वर प्रतिफल देने वाला है, न्याय करने वाला परमेश्वर वही है ना। तो परमेश्वर आपको ऐसा मन दे कि आप सबसे एक समान प्रेम करें, जैसा परमेश्वर कहता है उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले बने ना। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आप इस वाचा के अनुसार ऐसा कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। जय मसीह।